बात करते हैं भाजपा के महामंथन की जो लखनऊ में हुआ। दरअसल इस साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं और ये चुनाव भाजपा के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि हाल ही में संगठन के 2 बड़े पदों पर 2 नए चेहरों को बिठाया गया है और ये दोनों ही चेहरे अपनी पहली परीक्षा में फुल मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और इस निकाय चुनाव को उसी का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सियासत की सबसे बड़ी जंग 2024 में होनी है, लेकिन उससे पहले जब निकाय चुनाव होंगे तो वो एक तरह का सेमीफाइनल होगा और इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। यूपी में भाजपा संगठन के 2 नए चेहरे हैं। एक हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और दूसरे संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी। और निकाय चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधे पर है, क्योंकि पिछले 10 सालों में हुए निकाय चुनाव को देखें तो भाजपा ने काफी बेहतर किया और भूपेंद्र चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस चुनाव में कोई कमी बाकी नहीं रखना चाहते। नगर निकाय चुनावों में एक बेहतर रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के विश्वास के आधार पर हम लोग एमएलसी की 5 सीटें भी जीतेंगे और नगर निकाय में 17 के 17 मेयर और अधिकांश नगर पालिका नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिकांश सभासद भाजपा जीतेगी। लखनऊ में संगठन के जिम्मेदार लोगों ने निकाय चुनाव को लेकर महामंथन किया। धर्मपाल सैनी की भी कोशिश है कि जो विरासत सुनील बंसल उन्हें सौंप कर गए हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि राजनीतिक रूप से 6 हिस्सों में बांटे गए यूपी में 4 क्षेत्रों की बैठक धर्मपाल सैनी ने ली और 2 क्षेत्रों की निकाय चुनाव की बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ली। इस बार जब लखनऊ हेडक्वार्टर में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई तो उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर था कि सभी 17 नगर निगम में भगवा कैसे फहराया जाए। दरअसल बीजेपी के सामने 2024 से पहले इसी साल के अंत में जो निकाय के चुनाव होने हैं वो एक बड़ा लक्ष्य है, बड़ी चुनौती है और उस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का लक्ष्य है कि 17 जो नगर निगम है वहां जीत हासिल की जाए, 199 नगर पालिकाएं हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए और नगर पंचायतें जो हैं वहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार जीते। प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा की महाबैठक हुई तो यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ साथ संगठन के वो चेहरे भी रहे जो सरकार में शामिल हैं। एक इंतजार इस बात का भी है कि सरकार में शामिल लोग कब संगठन के काम से अलग किए जाते हैं, क्योंकि भाजपा का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद। जैसे भूपेंद्र चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही अभी कुछ और बदलाव होने वाले हैं। हम सब कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष जी, महामंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी कार्य है, जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी आगामी निकाय चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, उन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हैं। अब निर्देश क्या होगा, नीति क्या होगी, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। नहीं, कोई बड़े निर्णय नहीं है, रूटीन बैठक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं, पहली बार प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और उनका योग्य मार्गदर्शन हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा और किस तरीके से पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करना है सबके बहुत से हैं और बाकी नीति और नियम सब वही रहते हैं। नरेंद्र कश्यप और जेपीएस राठौर के अलावा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और परिवहन मंत्री दया शंकर भी ऐसे नेता हैं जो सरकार और संगठन दोनों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब इंतजार हाई कमान का है कि अगला फैसला कब और किस रूप में लिया जाना है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।